भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी। श्री कृष्ण का जन्म 5252 वर्ष पूर्व हुआ था। जन्म तिथि 3228 ईसा पूर्व, मास श्रावण, दिन अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवार, समय 12 बजे पूर्वाह, वंश चंद्रवंशी यदुवंशी क्षत्रिय, कुल चंद्रवंशी क्षत्रिय। श्री कृष्ण 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन जीवित रहे। मृत्यु तिथि 3102 ईसा पूर्व। जब कृष्ण 89 वर्ष के थे, मेगा युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुरुक्षेत्र युद्ध मृगशिरा शुक्ल एकादशी ईसा पूर्व 3139 यानी 3139 ईसा पूर्व को शुरू हुआ था और 3139 ईसा पूर्व को ही समाप्त हुआ था। 3139 ईसा पूर्व को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक सूर्य ग्रहण था। जयद्रथ की मृत्यु का कारण। भीष्म की मृत्यु उत्तरायण की पहली एकादशी को 3138 ईसा पूर्व में हुई थी। जैविक पिता महाराज वासुदेव, जैविक माता देवकी, दत्तक पिता नंद, दत्तक माता यशोदा, बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा, जन्म मथुरा। पत्नियां रुक्मिणी सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रविदा, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्र। किस रानी के किस पुत्र को जन्म दिया? प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु रुक्मिणी के पुत्र थे। बताया जाता है कि कृष्ण ने अपने जीवन काल में केवल 4 लोगों का नरसंहार किया था। चानुरा पहलवान, कंस उसके मामा, शिशुपाल, दंतवक्र उसके चचेरे भाई। श्री कृष्ण का विभिन्न स्थानों पर जीवन काल। कृष्ण ने अपना जीवन 3 प्रमुख भागों में बताया। ब्रज लीला 11 वर्ष 6 महीने वृंदावन में एक बच्चे के रूप में। मथुरा लीला 10 वर्ष 6 महीने अपने मामा कंस को मारने के बाद एक किशोर के रूप में। द्वारका लीला 105 वर्ष 3 माह द्वारका में राज्य स्थापित करने के बाद। श्री कृष्ण के दादा का नाम शूरसेन था। श्री कृष्ण की दीदी का नाम मरीषा था। वासुदेव श्री कृष्ण के माता पिता का नाम। श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था, परंतु श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा व पिता नंद बाबा ने किया था। श्री कृष्ण की सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की कन्या थी। श्री कृष्ण की बुआ कुंती के 5 पांडव पुत्र थे, जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये माता कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव की माता का नाम माद्रा था और दूसरी बुआ सुता सुभा के एक पुत्र का नाम शिशुपाल था। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम और अन्य भाइयों के नाम नेमिनाथ और गद था। वासुदेव श्री कृष्ण के बदले जेल में बदली गई यशोदा की पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान कृष्ण की 3 बहनें थी। एक नगा, यह यशोदा की पुत्री थी। सुभद्रा और द्रौपदी मानस भगिनी। श्री कृष्ण का द्रौपदी से अनुसार रिश्ता था। द्रौपदी को श्री कृष्ण अपने बहन के समान ही मानते थे। दोनों
में भाई बहन का प्रगाढ़ संबंध था। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई का नाम तीर्थकर नेमिनाथ था, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब की पत्नी का नाम लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब की पत्नी लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की में कारागार से मुक्त कराया था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र, बिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण के सखियों के नाम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा सहित राधा की 8 सखियां भी थी। उन 8 सखियों के नाम इस प्रकार है: ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदैवी। वासुदेव श्री कृष्ण के शरीर के बारे में जानकारी: हाथों में बांसुरी, सिर पर मोर मुकुट, 3 पर पीले वस्त्र और गले में वैजयंती माला धारण करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का रूप बड़ा ही मनोरम नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण को प्राय लोग काला या सांवला मानते हैं, परंतु भगवान कृष्ण की त्वचा रंग मेघ श्यामल थी, काला या सांवला नहीं। श्री कृष्ण भगवान के शरीर से एक बहुत ही मादक गंध निकलती थी, जिसको वे युद्ध काल में छुपाने का हर समय प्रयास करते रहते थे, जिनसे उनकी ओर कोई भी आकर्षित न हो। जब भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने का समय हुआ, तब ना तो उनका एक भी बाल सफ़ेद था और ना ही उनके शरीर और उनके चेहरे पर किसी प्रकार की बुढ़ापे को दर्शाने वाली कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के बाल ही घुंघराले थे और उनकी आंखें बड़ी ही मनमोहक थी। श्री कृष्ण की शिक्षा के बारे में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, जिनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्ग ऋषि, घोर अंगिरस, नेमिनाथ, देवव्यास आदि भी बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को गर्भ में शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण के वस्त्र असुरों के नाम: देवकी नंतर भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जिसका रंग गुलाबी था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र था। भगवान श्री के रथ को चलाने वाले सारथी का नाम दारुक था। श्री कृष्ण के रथ में जो घोड़े अश्व थे, उनके नाम इस प्रकार है: शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। योगेश्वर की कृष्ण की युद्ध कला के बारे में जानकारी: भगवान श्री कृष्ण की सेना नारायणी सेना के नाम से जानी जाती थी। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के मल्ल युद्ध करके उनका वध किया था। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 युद्ध सर्वाधिक भयंकर थे, जिनमें मुख्यतः महाभारत, जरासंध और काल यवन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध किया गया युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को अपने हथेली के प्रहार से काट कर वध किया था। श्री कृष्ण अपनी जीवन का सबसे भयंकर द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और अर्जुन के पाशुतास्त्र निकल लिए थे।
ये दोनों शस्त्र सबसे विनाशक शस्त्र माने जाते हैं। युद्ध के भयंकर परिणाम को देखते हुए देवताओं के हस्तक्षेप करने पर दोनों शांत हुए और युद्ध विराम के बाद सुलह हुई। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी कर ली थी। संदीपनी आश्रम में उन्होंने 16 विद्याएं और 64 कलाओं के बारे में सीखा। भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता उपदेश। सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण सूर्य को दिया था। उसके बाद महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, जो कालांतर बाद के श्रीमद् भगवत गीता नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के कर्म को प्रधान बताया। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया, बुद्धि योग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने धैर्य, संतोष, शांति, मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने के बारे में उपदेश दिया। तुम केवल एक आत्मा हो। तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधों में मोह का त्याग कर दो। तुम प्रेम से मुझसे मन लगाकर कर्म करते पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करो। इस संसार में जो कुछ मन से सोचा, वाणी से कहा, नेत्रों से देखा और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान माया मात्र मिथ्या है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यथार्थ साध्यों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्व कर्मणि। यथार्थ भविष्य की चिंता किए बिना जो कर्म आप कर रहे हो, उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। फल की चिंता मत करो। आपके जैसे कर्म होंगे, वैसा फल आपको निश्चित मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अलावा अनुगीता, उद्धव गीता के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी। द्वारिका, जिसका पहले नाम कुशावती था, और दूसरी पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ, जिसका पहले नाम खांडवप्रस्थ था। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी 6 महीने से ज़्यादा द्वारिका में नहीं रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री प्रभु राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था, और श्री राम ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार रूप में उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी प्रभु श्री राम ने बाली को दी थी। थैंक यू सो मच।